तो देखो आप जरा यहाँ पर इसे हम लेते हैं फार्मूला, इसका क्या होता है, तो देखो अब जरा इसका फार्मूला होता है CnH2n। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, याद रखना यहाँ, माने जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। हम कहें C2 तो H क्या होगा 4, नाम क्या होगा इसका, ईथ हो गया। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ईथ। ये फार्मूला जब हो ना, कार्बन जितना है उसका डबल हाइड्रोजन, तो इन लगाते हैं तो नाम हो गया इथीन। सिंपल, बस एक ही तुमको जान लो काफी है। ऐसी प्रोपीन होगा, ब्यूटीन होगा, बाद हो गया। यहाँ देखो अल्काइन में इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, मतलब जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, है ना। तो देखो C2 है तो H कितना होगा बोलो, H 2 × 2 - 2 कितना होगा 2H2, है ना। तो इसका नाम होता है, कार्बन चूंकि 2 है तो ईथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईथ। और याद रखो आप, ये फार्मूला चूंकि ये फॉलो किया है ना अल्काइन का, तो आइन लगा देंगे, नाम होगा इथाइन। इथाइन, बस इतना नेम आपको समझ में आ गया ना। ये बोलो, टेल मी, ये समझ लो जरा। एन तब लगाते हैं जब जितना कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो जाए। देखो यहां पर कार्बन 1, हाइड्रोजन 1 का डबल 2 और उससे 2 बढ़ा दो, 4 हो गया। ये 2 है तो 2 का डबल 4 + 2 6 हो गया। 3 है तो 1, देखा ना ऐसे, ये एन फैमिली, अल्केन फैमिली हो गया। कार्बन 1 है तो मीथेन, 2 का ईथ है तो इथेन, 3 का मतलब प्रोप तो प्रोपेन, 4 का मतलब ब्यूट तो ब्यूटेन, ऐसे ऑक्ट 8 तो ऑक्टेन हो गया। सिंपल। अच्छा, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है, बस 2 ही एग्जांपल है, याद कर लो। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो पढ़ोगे डिटेल में आप। यहाँ पर क्या करना है कि जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, तो कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4, इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन। तो 2 कार्बन के लिए ईथ यूज करते हैं, ईथ, तो इथीन हो गया। हो गया। अच्छा यहां देखो जरा, जितना कार्बन होगा ना उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, तो आइन, अल्काइन। अल्काइन, तो यहाँ पर अल्क के जगह पर क्या लगेगा, अल्क के जगह पर इसे ईथ लगा, तो यहाँ ईथ आ गया, अल्क की जगह ईथ। कार्बन 2 होगा तो ईथ लगाएंगे, हो गया। अब फार्मूला चूंकि इसके कार्बन के नंबर के डबल से 2 कम है तो आइन लगाएंगे तो नाम होगा इसका इथाइन। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो जरा, कभी कभार किसी का नाम होता है, 2 नाम होता है ना, एक स्कूल में अलग नाम है, घर पर अलग नाम है ना, तो इनका भी 2 नाम है। एक बोलता है कॉमन नेम और दूसरा बोलता है आयुपेक नेम। तो कॉमन नेम इसका याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन भी इसका एक नाम है, याद कर लोगे। इसका नाम एक और है इथाइलिन। इथाइलिन, बस हो गया ना। इसे कर लो, क्योंकि ये टॉपिक तुमको अलग से 1 पे आते हैं अब, है ना। इसमें है मीथेन है, देख लो पहले आप, पहला C2H4 है, फिर C2H6 है, C2H4, ये CH4 है, सॉरी, मीथेन, है ना। फिर एसिटिलीन है C2H2, ठीक है ना। और फिर यहां पर ऑक्टेन है, C8H18 है, ठीक है ना, हो गया। अच्छा एक बात ध्यान देना जरा, एक आपको रूल्स इसमें दिया हुआ होगा फाइल से, हाँ ठीक है। देखो आपको रूल दिमाग में रखना है, आज जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको हमेशा क्या करना है, रिएक्टेंट लिखना है। खूब दौड़ता है, ठीक है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता है कि स्टेप आगे बढ़ाएं, वो अपने आप बढ़ाने लगता है। अच्छा बाइसिकल चलाने वाला वो लेफ्ट राइट अपने आप भूल जाता है, तो आपको खूब प्रैक्टिस करके कमांड करना है। इसीलिए काफी आसान इक्वेशन भी आपको बार बार करवाएंगे, परेशान नहीं होना, उससे आपको लाभ मिलेगा। एक आध महीने बाद आपको लगेगा क्या चेंजेस आप में आ गया, है ना। तो देखो जरा, ये सब कुछ इक्वेशंस है। और आपको रूल याद है कि हाइड्रोकार्बन, इवन कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएंगे आपको, अभी हाइड्रोकार्बन बता रहे हैं जो कॉमन है ये। तो हाइड्रोकार्बन का यदि कंबशन हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, CO2 + H2O। कार्बन देगा CO2, हाइड्रोजन देगा H2O, सिंपल। लेकिन यदि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, याद रहेगा ना, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। तो 2 एग्जांपल में लिमिटेड लिखा नहीं है, आप अपने से लिख लोगे, है ना।
एक हो गया 3 वाला, इसमें ऐड कर लोगे आप एगो चेंज करने के लिए। ओहो 3 में एक और इक्वेशन था, यहां देख लो 3 का, यहाँ पर एक और हम 3 कर देते हैं यहाँ, हटाओ इसे हम बात देख लेंगे। एक छूट गया है इक्वेशन हमसे, है ना। 3 में है C2H6, है ना, अब प्लस है ऑक्सीजन, ठीक है, ये देता है CO प्लस H2, ठीक है। यहाँ लिमिटेड लिख लेना आप, 3 वाले में लिमिटेड लिख लो, नीचे में अपने से ऐड कर दोगे आप लिमिटेड, ठीक है ना। और टोटल हो गया, इसमें भी एक देख लो जरा, 3 हो गया तो ये हो जाएगा आपका 4, C2H4 हो जाएगा 4, 5, 6 यहां पर है, C2H2 प्लस ऑक्सीजन, यहां भी कर देते हैं हम लोग लिमिटेड, है ना। हो गया, दैट्स ऑल। और एक 6 हो गया, ये 7 हो गया। नंबरिंग देख लो आप, 1 2 है, 3 4 5 कौन है, C2H2 एक है, 5 C2H6 2 हो गया, 3 आ गया आपका, 4 हो गया, 5 में है C2H2, ये हो गया 5, हो गया 6 7, समझ गए ना। 1 2 3 4 5 6 और 7 क्लियर हो गया। क्वेश्चन में छूट गया था, लिमिटेड लिख दोगे, 3 के नीचे लिमिटेड, 6 से लिमिटेड। अब यहां देखो आप, तो यहां पे ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, अभी कॉपी नहीं करना, सब जगह ऑक्सीजन है, मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन यदि अबंडेंस में है, लिखा नहीं रहेगा, तो CO2 प्लस H2 बनेगा, ये देगा CO2 प्लस H2, सिंपल। ये देगा CO2 प्लस H2, ये भी देगा CO2 प्लस H2, ये भी देगा CO2 प्लस H2, है ना। और ये देगा CO प्लस H2, क्या देगा, CO प्लस H2, चूंकि ये लिमिटेड है ना। और ये भी देगा CO प्लस H2, CO प्लस H2, CO प्लस H2 हो गया, सिंपल। चूंकि लिमिटेड ऑक्सीजन है, सिंपल सा है। अब देखो बैलेंसिंग जरा क्या करना है, नाम से याद रखो आप, जहां कहीं भी डाई एटॉमिक गैस आ जाए, इसे H2 O2 N2 ये सब आ जाए, इसे हम लिखेंगे एटॉमिक फॉर्म में, तो हम O2 को सिंपली O लिखेंगे, हो गया ना, O लिखेंगे और तब बैलेंस करेंगे, हो गया। रूल बैलेंसिंग का सिंपल सा है, सबसे पहले मेटल बैलेंस करते हैं, मेटल जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, देन नॉन मेटल, नॉन मेटल में हाइड्रोजन को बाद में करेंगे, ऑक्सीजन को सबसे बाद में, सिंपल। सबसे पहले मेटल तब नॉन मेटल, हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एडवांस मेथड पढ़ाते हैं तो उसमें एक ही रूल से सारा हो जाता है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 20 डेज 15 डेज, वो समय नहीं है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, उस दिमाग में बैठा रहना, खूब प्रैक्टिस करो, कमांड हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे कमांड हो जाएगा। तो तरीका ये रहा कि सबसे पहले मेटल तब नॉन मेटल, हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में, और जिसको लिखेंगे एटॉमिक फॉर्म में वो सबसे बाद में। तो देखो यहाँ कोई मेटल आया नहीं है, अब बात करें नॉन मेटल का, तो कार्बन है, हाइड्रोजन बाद में करेंगे, ऑक्सीजन सबसे बाद में, एटॉमिक फॉर्म में है भी, सिंपल। तो देखो कार्बन 1 तो 1, हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 कर देंगे, 2 करेंगे 4 हो जाएगा ना।
ऑक्सीजन कितना हो गया 2 प्लस 2 4 हो गया ना, 4 इवन है तो 2O2 कर देंगे, बात खत्म हो गई, बैलेंस हो गया, सिंपल। यहां देखो कार्बन पहले करेंगे तब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबसे बाद में, एटॉमिक फॉर्म में लिखे हैं। तो कार्बन 2 तो 2 कर दे, ये 6 है तो 3 कर दो, 3 into 6 हो जाएगा ना। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 4 और 3 7 हो गया। अब ऑड आ गया है ना, ऑड आ गया तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ कि 7 लिख देंगे, अब ये बैलेंस हो गया। लेकिन एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, बैलेंस हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, देखो कार्बन 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा आपको, ये 4 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना हुआ 2 into 2 4 और प्लस 2 6, 6 ऑड है कि इवन, इवन है ना, 6 इवन है तो 3O2 लिख देंगे, 6/2 3, तो 3O2, 3 और O2, सिंपल हो गया। यहां देखो जरा, कार्बन 2 है तो 2 कर दिया, ये 6 है तो 3 कर किया, 6 हो गया ना। अब कितना हुआ 3 + 2 5, इसे एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे पहले 5, तो ऑड यदि है तो यहाँ 5 लिख देंगे, सिंपल। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा, बैलेंस हो जाएगा, सिंपल। आई बात समझ में? यस सर। कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है? नो टेल मी। सर। अब देखो जरा, इसे देख लेते हैं, कार्बन 2 तो यहाँ 2 कर देते हैं, ये हाइड्रोजन कितना है 2 है ही, छोड़ दो इसे। अब टोटल कितना हुआ, ऑक्सीजन हुआ 2 into 1 2 और प्लस 1 3, ऑड है ना, इसे एटॉमिक फॉर्म में लिखना था हमको, 3 ऑड है तो 3 लिख देंगे। अब ये बैलेंस हो गया है, लेकिन इसको लाना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। आप जानते हो कोई इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो, ईच टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और यहाँ 2 लिखेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब बैलेंस हो गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है? टेल मी। यहाँ देखो, इसे बैलेंस करना है, ये क्या देगा, देगा CO2 और प्लस देगा H2O, है ना, ठीक है। अब देखो कार्बन 8 है तो हम 8 कर देते हैं, एटॉमिक फॉर्म में रख देंगे पहले इसको। हाइड्रोजन 18 है तो यहाँ पर क्या करोगे भाई आप 9 कर देंगे, है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया बोलो, ऑक्सीजन कितना हो गया 25। 25, 8 into 2 16 हो गया, है ना। और 9 into 1, यहाँ एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन, तो 9 into 1 9 है, तो 9 into 1 9, तो 16 + 9 25, 25 ऑड है कि इवन, टेल मी। ऑड। 25 ऑड है कि इवन, ऑड है, तो क्या करेंगे यहां पर ये 25 लिख देंगे, हो गया ना। अब ये बैलेंस हो गया, लेकिन ये एटॉमिक फॉर्म में आ गया, लाना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर 16 कर देंगे और यहाँ पर 18 कर देंगे। अब बैलेंस हो गया, बोलिए वो अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, यूनिट है आपका, ये अमोनिया का बहुत सारा इसमें इक्वेशन है। एट है ना, नंबरिंग यही रहा, एक एक्स्ट्रा उसमें था। ये है अमोनिया NH3 अब प्लस ऑक्सीजन, फिर है अमोनिया प्लस ऑक्सीजन। अंतर यह है कि यहां पर कैटलिस्ट प्लैटिनम है और टेम्परेचर 800 है। प्लैटिनम कैटलिस्ट है, टेम्परेचर कितना है 800 है ना, ठीक है। हाँ बोलिए। सिंपल ऑक्सीडेशन और एक है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सिंपल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता रहे, हम आ रहे हैं वहाँ, आ रहे हैं, क्योंकि हम इक्वेशन पढ़ा रहे हैं ना, 9 के बच्चे भी हैं, तो वो टर्म हम यूज नहीं कर रहे हैं बाबू, है ना।
इसमें एक दो इक्वेशन ऐड करना चाहते हैं हम यहाँ पर, वही देख रहे थे कैसे ऐड करें। चलो कोई बात नहीं। अमोनिया चैप्टर का दो इक्वेशन और इसमें इंपॉर्टेंट है, हम अलग से करा देंगे, देख लेना आप, दो इक्वेशन अलग से दे देंगे, समझ लोगे आप। देखो यहाँ याद रखो अब से आप कि अमोनिया जब कभी भी रिएक्ट करता है तो इसका एक प्रोडक्ट आप नाइट्रोजन याद रखना। क्या करोगे आप? नाइट्रोजन याद रखना। इस अलग से लिख लेना, अमोनिया अक्सर नाइट्रोजन देता है, अमोनिया गिव्स नाइट्रोजन, याद रहेगा। अब देखो यहाँ तो ये देगा N2 नाइट्रोजन देगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो H2O देगा। जहां कहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ जाए वाटर बनता है, ठीक है ना। यहाँ दो क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन बनता है लेकिन प्लैटिनम लड़का बोला अभी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है ना। तो ये देता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड देता है NO, अब प्लस देता है H2। सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, याद हो गया। नाइट्रोजन अमोनिया प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड वाटर देगा, लेकिन यदि प्लैटिनम कैटलिस्ट हो एट हाई टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा आपको, सिंपल। अब बैलेंसिंग देखो जरा, बैलेंसिंग जब अमोनिया करना हो ना तो दो बात का ध्यान देना। पहली बात देखोगे कि प्रोडक्ट साइड में अक्सर वाटर आता है, अक्सर आता है वाटर, ठीक है ना। एक दो और इक्वेशन इसमें सिंपल सा हम ऐड कर देते हैं, देखो जरा अच्छा रहेगा। देखो आप यहाँ NH3 प्लस कॉपर ऑक्साइड ना, NH3 प्लस है लेड ऑक्साइड, ये सभी ले लो आप, यहां का नहीं है लेकिन अलग से लिख लेना, ठीक है। तो देखो अमोनिया क्या देगा, नाइट्रोजन, हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेगा, क्या मिलेगा, H2, कॉपर बच गया, ठीक है ना। तो अब रटना नहीं आपको, अब आपको बहुत सिंपल है इक्वेशन, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करना है। रिएक्टेंट लिखोगे 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट खुद से भरोगे आप, ठीक है ना, ताकि आपको याद ना करना पड़े, ठीक है ना। यदि आपसे दिक्कत होगी, नहीं होगा तो लास्ट में जब ऑफलाइन क्लास होगा एडवांस मेथड आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई इक्वेशन आप विदिन 30 सेकंड प्रोडक्ट लिख दोगे और बैलेंस कर दोगे, सिर्फ 10 का नहीं 11 12 का भी, बिना चैप्टर पढ़े हुए। लेकिन मेरी कोशिश है कि तुमको अभी 4-5 क्लास में हम ट्रेन कर ले, है ना। तो बस सिंपल मेथड से ही करेंगे ट्रेन, आपको खाली प्रैक्टिस करना है, वैसे बताएंगे वैसे। तो हो गया। यहाँ देखो नाइट्रोजन का प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया क्या देगा, नाइट्रोजन, याद रखोगे आप, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, याद रखना उसमें नाइट्रोजन देगा। और बता चुके हैं हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाता है तो H2O देगा, ये मेटल क्लियर आ गया, सिंपल, ठीक है ना। अब देखो बैलेंसिंग थोड़ा सा, हाँ तो बताया हमने कि जहां कहीं भी अमोनिया आएगा रिएक्शन में तो प्रोडक्ट में वाटर अक्सर बनता है, वाटर। और ध्यान देना वाटर में हाइड्रोजन इवन है और यहाँ पर ऑड है ना, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि पहले हाइड्रोजन को इवन कर लेना है, तो इसे इवन कर लेते हैं। ऐसे एटॉमिक फॉर्म में लिखना है, बताया था ना एटॉमिक फॉर्म में, तो हम इसे इवन कर लेते हैं पहले, ठीक है। इवन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे, तब हाइड्रोजन, लास्ट में ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ कितना है 2, बैलेंस है। ये कितना है 6, यहाँ 2 है, क्या करेंगे 3 कर देंगे, बैलेंस। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 3, यहाँ पर 3 लिख देते हैं क्योंकि ऑड है ये। अब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्म लाना है, ये तो है एटॉमिक फॉर्म है ना, तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2। तो यहाँ पर 4 कर देंगे, यहाँ पर 2, यहाँ 2 और यहाँ पर 6, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर देखो जरा यहाँ पे भी ये वाटर आ गया है, इवन है हाइड्रोजन, तो यहाँ इवन करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा आपको, इवन करना पड़ेगा, है ना। तो इसे हम लोग इवन कर दिया, पहला काम फर्स्ट स्टेप में इसे हमने क्या किया, इवन कर दिया। और एक दो इक्वेशन इस तरह का रहता है, आपको देते हैं हम, चलो कोई बात नहीं है। तो ए हो गया इवन, अब ये 2 है तो यहाँ 2 कर देते हैं, सिंपल। ये 6 है तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, हो गया ना। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। सबसे पहले नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे तब हाइड्रोजन, और सबसे बाद में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में है भी, सबसे बाद में होगा। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2 प्लस 3 कितना हुआ 5। 5 ऑड है या इवन, ऑड है ना। हाँ यदि 50 होता तो 25 O2 लिख देते, 80 होता तो 40 O2 लिख देते, लेकिन ऑड आ गया है। ऑड आ जाए तो आपको 5 लिखना पड़ेगा, लिख देंगे 5, बात खत्म हो गई। अब इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाने के लिए मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2, तो ये होगा 4
तो यहाँ 3 करना पड़ेगा आपको। कार्बन 3, कॉपर 3 है, 3 कर देंगे, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत हुई? फिर देखो यहाँ ये वाटर आ गया, इधर इधर अमोनिया है, हाइड्रोजन यहाँ पर इवन है, तो यहाँ इवन करना पड़ेगा आपको, इवन कर देंगे, हो गया इवन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 6, तो यहाँ पर 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा ना। नाइट्रोजन 2 तो हो ही चुका है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गया, लेकिन तो यहाँ 3 करना पड़ेगा आपको। लेड 3 है ना, यहाँ 3 कर देंगे, अब बैलेंस हो गया ना, कोई दिक्कत है? टेल मी। नो सर। अच्छा, इसमें हम कुछ इक्वेशन बढ़ा रहे हैं, आपको इरिटेट नहीं होना है, हम पहले कह चुके हैं, मैक्सिमम एक सप्ताह में हम सब खत्म कर देंगे, और इसके बाद केमिस्ट्री तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, मेरी गारंटी है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, बहुत अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? हुआ? जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वही चौका छक्का मारेगा, ठीक है ना? तो ध्यान दो, उसे भागना नहीं है। अच्छा, अमोनिया का 2 इक्वेशन और है जो यहाँ पर नहीं आ पाया था, वो यही करा देते हैं आपको हम। पहले इसे कर लो, फिर कराते हैं। चलो स्पीड लिखो तो, हाई स्पीड। इसका नंबरिंग अलग कर देना, ऐसे कर देना 1 2, बस हो गया। ये अलग है, ए बी कर दो, ए बी, हो गया। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते तो समय बच जाता, इसमें समय काफी लगता है। हो गया। हो गया, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देते हैं। ले लिया सब स्क्रीनशॉट? आप साथ यस सर। लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? रब कर देना। अब टेल मी। यस सर। यस सर। ठीक है, तुम ही फोटो लेकर डाल दोगी क्या? तुम्हें फोटो लेकर डाल दोगी? हो गया। अब हम ही डलवा देंगे वहां पर ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेकर के। अमोनिया का कुछ और इक्वेशंस है, जरा देख लो एक बार में, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है क्लोरीन के साथ। हेडिंग कर लेना अलग से इसे, ए बी सी में, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ क्लोरीन, विथ क्लोरीन। ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है और 11 12 में भी पूछा जाता है, आता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो इसे। देखो पहला इक्वेशन हम दे रहे हैं आपको, हम NH3 प्लस Cl2। याद रखना, ये ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं तुम एक कॉपी में एक पेज में लिखते जाओगे, लास्ट में तुम्हारे पास 1-1.5 पेज में जो रहेगा ना उसे रिवाइज करते रहना, उससे तुमको चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट डायरेक्टली लिखोगे, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखोगे आप, है ना? इसे याद करने का टेक्निक है, लेकिन बता चुके हैं बाबू, वो समय नहीं हमारे पास नहीं है, क्वांटिटी टाइम चाहिए, वो हम नहीं है, तो सिंपल में बता रहे हैं, खाली लिखते चलो, कमांड हो जाएगा। देखो यहाँ मैंने क्या बोला था आपको, NH3 देता है N2, याद रहा, और याद रखना Cl2 देगा Cl-1। अब Cl-1 का मतलब क्या हुआ, यदि H है तो HCl, HCl में -1 आया है ना, Na आ गया तो NaCl, यहां भी -1 आया है, इस तरह से कुछ देगा, याद रहेगा ना, इस तरह से देगा कुछ, इसको दिमाग में रखना। अब यहां देखते हैं, देखो NH3 N2 देगा, HCl क्लोरीन देगा Cl-1, H है पहले से, तो क्या बनेगा HCl, तो लिखने की जरूरत नहीं अब से आपको। तो अब से आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और याद नहीं करना है, ये लिख लो पहले, 2 घंटे बाद फिर उसको भरो। जब भरोगे ना तो आप ये देखोगे कि N2 दिया, ये N2 दिया, Cl-1 दिया है, तो क्या देगा फिर HCl दे देगा, ऐसे करोगे आप, तो ये प्रोडक्ट मिल गया आपको, है ना? ठीक है, एक मिनट विचार, अब देखो इसको बैलेंस करना है तो ध्यान दो, नाइट्रोजन सबसे पहले मेटल तब नॉन मेटल, याद रखना, हमेशा ये बेसिक रूल है। हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में, हो गया। तो देखो
यहाँ पर मेटल तो है नहीं, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 कर देते हैं, हो गया। अब हाइड्रोजन करना है, 6 हो गया तो यहाँ पर 6 कर देते हैं, है ना। अब क्लोरीन बच गया, क्लोरीन 6 है तो यहाँ 3 कर देंगे, सिंपल, ये बैलेंस हो गया ना, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अमोनिया एक्सेस में रहेगा, अमोनिया इन एक्सेस, याद रखना, अमोनिया एक्सेस तब कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए पार्शियल इक्वेशन मेथड अच्छा होता है, एक लाइन में करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, या फिर एडवांस मेथड है। तो एडवांस मेथड जो बच्चे 9 में उनको तो पढ़ा देंगे हम, 10th वाले लोग बढ़िया रहेगा पार्शियल मेथड से करो, इसे आप हम कमेंट करा देंगे, हम जो पढ़ाएंगे आगे ना, ये सारे इक्वेशन को सिंपल में बता रहे हैं, जो पढ़ाएंगे तो हम पार्शियल से करते चलेंगे, आपको एकदम डबल कंफर्मेशन हो जाएगा, डबल आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, घबराना नहीं है। यहाँ देखो, पहले अमोनिया रिएक्ट किया क्लोरीन से, इट गिव्स नाइट्रोजन, अमोनिया विल गिव नाइट्रोजन, देता है हमेशा, क्लोरीन विल गिव Cl-1, H है पहले से तो HCl, सिंपल हो गया। इसे बैलेंस कर लेते हैं पहले हम लोग, वहां बैलेंस कर ही चुके हैं एक बार, ये 2 है तो 2 कर दिया हमने, ये 6 हो गया तो यहाँ 6 कर देंगे, क्लोरीन 6 है यहाँ 3 कर देंगे, बैलेंस हो गया ना। अब ये कह रहा है कि अमोनिया एक्सेस में है, आपको मालूम है अमोनिया इज अ बेसिक गैस एंड HCl एसिडिक है, तो ये बेस एसिड मिल जाएगा, सॉल्ट देगा। तो यहाँ देखो, ये एक्सेस NH3 जो है ये HCl से रिएक्ट करेगा, इस HCl से, है ना, तो क्या देगा, सॉल्ट, NH4Cl, हो गया, बेस प्लस एसिड सॉल्ट देगा, NH4Cl, सिंपल। अब जरा बैलेंसिंग में देखो आप, यहाँ 6 HCl बना है तो यहाँ 6 यूज होना चाहिए, पूरा का पूरा तो बैलेंस है, तो क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। नाउ अमोनिया एक्सेस में है, तो अमोनिया इज अ बेसिक गैस जो अबंडेंस में है, काफी ज्यादा है, तो ये HCl एसिडिक गैस से कंबाइन कर लेगा और देगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट दे देगा, सिंपल। बैलेंसिंग इसका आप कर चुके हो, HCl यहाँ 1 यूज हो रहा है, 6 बन रहा है, 6 यूज होना चाहिए था, ये पूरा बैलेंस है ही, तो पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया, सिंपल। अच्छा, एक दो और इक्वेशन देखो जरा आप, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, तो इसमें एक छूट गया है, इसे अलग से लिख लोगे आप, लिख लोगे, ए वाला अलग है, मेटल प्लस वाटर, हो गया। मेटल में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये रहेगा, तो क्या देता है ये, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, अब प्लस देगा हाइड्रोजन, सिंपल, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल देगा प्लस देगा हाइड्रोजन, है ना। इसमें एक रिएक्शन देता है, रिएक्शन बस काफी होगा आपके लिए, जैसे कैल्शियम है, अब प्लस H2 ये देगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, अब प्लस हाइड्रोजन। अब देखो एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे इसे हम, तो H2 नहीं लिखेंगे, H लिखेंगे, सिंपल, H2 नहीं H लिखेंगे। अब बैलेंस करते हैं जरा, कैल्शियम 1 है, सबसे मेटल बैलेंस करते हैं, तो मेटल कैल्शियम 1 तो 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, पहले ऑक्सीजन, देखो जिसको लिखेंगे एटॉमिक फॉर्म में वो सबसे बाद में, तो अब हाइड्रोजन लास्ट में करेगा बैलेंस, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ 2 कर देते हैं, हो गया। हाइड्रोजन 4 है, 2 आ चुका, 2 आ गया, तो 2 और चाहिए ना, तो यहाँ पर 2 कर दो, बैलेंस हो जाएगा, सिंपल हो गया, ठीक है ना। और दूसरा है इसमें जो नीचे आपको आया है, इसमें है मेटल, इस मेटल में अब आगे आप मैग्नीशियम से लेकर के आयरन तक कुछ भी यूज करो, आप स्टीम के साथ रिएक्ट कराओ, वाटर, वाटर का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टीम है, स्टीम, वाटर नहीं कहो अच्छा रहेगा, स्टीम कहो, ये देवेगा मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ मेटल या मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, आप प्लस देवेगा हाइड्रोजन, हो गया, सिंपल। इसे 2 इक्वेशन इसमें है, दोनों हम लोग देख लेते हैं जरा, एक आयरन का है और दूसरा एल्युमिनियम का है, यहाँ देखो, इसे आयरन और है यहाँ पर एल्युमिनियम, तो आयरन प्लस H2O, एल्युमिनियम प्लस H2O, है ना, ये देगा Fe3O4, देखना ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है,
मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है, आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट देने लगता है ना। अब प्लस देगा हाइड्रोजन, H लिख देते हैं यहां पर हम लोग, है ना। इसका नाम क्या है? ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड। ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड। ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड, है ना। ये देगा Al2O3 एंड प्लस देगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। देखो ये है फेरस ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड। अब ये दोनों मिक्स कर लो, क्या बनेगा? Fe3O4, है ना। तो इसका एक और नाम है फेरेसोफेरिक ऑक्साइड। फेरेसोफेरिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, बहुत सारा नाम है। आप यही याद करो, आसान है, ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड। खैर बैलेंसिंग देखते हैं। मेटल देखो 3 है, आप 3 कर दो, यहां पर हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8, तो यहां क्या करेंगे? 8 ऑड है कि इवन? इवन हो गया ना, तो 8/2 4, 8 जो है, मान लो कि आपके पास 8 आईज है, कितनी लड़कियां बनेगी? 8 में 4 लड़कियां बनेगी, 2 आंख होता है एक को, सिंपल। तो 8 हाइड्रोजन एटम है, मॉलिक्यूल बनाना है, तो 8/2 4 बनेगा ना, तो 4 कर दो, 4H2, बात खत्म, सिंपल, है ना। यहां देखो एल्यूमिनियम 2 है तो 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन 3 है तो 3 कर देते हैं, हाइड्रोजन कितना हो गया? 6, तो यहां पर इवन है ये, तो 3H2 कर देंगे। अब बैलेंस हो जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत है? टेल मी, चलिए स्क्रीनशॉट चलिए, चलो इस पे लिखो, स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लगा लो। क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? रुको रुको रुको, चल दीजिए। ये 10 और 11 हो गया। अब चलो तो जरा इसका ये लो, नंबरिंग करके देखो। चलो स्क्रीनशॉट डलवा दिए हैं, अब देख लोगे, बस जल्दी छोड़ रहे हैं तुमको हम। नेक्स्ट देखो जरा, 2 इक्वेशन और है आपका, 12 और 13। ये है जिंक सल्फाइड, ये है आयरन पाइराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन पाइराइट। आयरन का ओर है ये, है ना। इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, हमें ये देता है, ध्यान दो जरा, जिंक का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड, सिंपल है, ZnO प्लस SO2 देगा, है ना। और FeS2 क्या देगा? आयरन का ऑक्साइड देगा और प्लस देगा सल्फर डाइऑक्साइड, Fe2O3 प्लस देगा SO2, है ना। ये दोनों इक्वेशन आपको 10 क्लास में पढ़ना है, 9 में पूछ देता है लोग, 11 12 अभी आता है, आयरन का पाइराइट है ना। देखो आसान है, क्या करना है आपको? जिंक सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, जिंक 1 बैलेंस, देन नॉन मेटल। तो नॉन मेटल बताए हैं हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में, और जिसको लिखेंगे एटॉमिक फॉर्म सबसे बाद में, तो ऑक्सीजन सबसे बाद में, तो सल्फर का नंबर आएगा बीच में, तो पहले जिंक तब सल्फर तब ऑक्सीजन, तय कर लेंगे पहले। तो जिंक 1 सल्फर 1 तो 1, ऑक्सीजन कितना है? 2 + 1 3, ऑड आ गया तो 3 लिख देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, सिंपल हो गया बैलेंस। यहां देखो आयरन पहले बैलेंस करेंगे तब सल्फर तब ऑक्सीजन, तो आयरन कितना है? 2, सल्फर कितना हो गया? 8, ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 ना है, ये 4 है, सॉरी 4, ऑक्सीजन कितना? सल्फर हो गया 4, अब ऑक्सीजन कितना हो गया? देखो यहाँ 4 × 2 8 अब प्लस 3 11 हो गया ना, एंड 11 ऑड है, तो यहां लिख देंगे 11। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां क्या किया आपने? 4, और यहां 2, यहां 2, और यहां पर क्या करेंगे? 8 कर देंगे,
8। सिंपल हो गया। इसके बाद जो है काफी आसान क्वेश्चन है, आप खुद से एक बार ट्राई करोगे, हम बीच में जहां जहां दिक्कत होगा कल अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, घंटा आपको ट्राई करना है यहां तक, फिर हम बाकी हम बता कराएंगे आपको। ये 10 तक आप अपने से ट्राई कर लोगे एक बार करने के लिए, हम कल डिस्कस करा देंगे, उसमें का एक एक दो समझा के आगे बढ़ जाएंगे, जहां दिक्कत होगी वो सब करा देंगे। जिससे नहीं होगा ना, उसका नंबर हमको मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, हमको याद रहेगा ना। अभी फिलहाल पेपर तुम्हारा फोर्थ था, निकालो जरा फोर्थ पेपर, देखो इसी टाइप का है, उसे क्लियर कर देते हैं आपको, इंपॉर्टेंट भी है, रिवाइज हो जाएगा आपका। एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना आप। यहाँ पे देखो मेटल नाइट्रेट, इसमें आएगा पोटेशियम और सोडियम दो, ठीक है। यदि हीट करोगे ना तो ये देगा मेटल नाइट्राइट अब प्लस देगा ऑक्सीजन, बात खत्म, प्लस देगा ऑक्सीजन, है ना। जैसे ये है KNO3 NaNO3, छोटा लिखा जाता है, स्पीडली लिखते चलना, थोड़ा थोड़ा भी कर देंगे। यहां पर हीट किया हमने, ये काफी जगह बीच में आ गया ना, स्पेस नहीं होना चाहिए। हीट करो इसे आप, ये देगा KNO2 अब प्लस ऑक्सीजन, ये देगा NaNO2 प्लस ऑक्सीजन, सिंपल। तो क्वेश्चन भी आता है, नेम नाइट्रेट which give oxygen as only gaseous product, आंसर इज सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। और मेटल which gives only ऑक्सीजन एज गैसियस प्रोडक्ट, लिख लेना। अब देखो बैलेंसिंग, सिंपल सी बात है, मेटल एक है नाइट्रोजन एक तो एक, ये तीन है, दो एक तीन, सब बैलेंस है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आ जाए मॉलिक्यूलर फॉर्म में। यहां देखो सोडियम एक तो एक, ये तीन है, सब बैलेंस है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये आ जाए मॉलिक्यूलर फॉर्म में, सिंपल हो गया। और याद रखना प्रोडक्ट साइड में यदि गैस आवे ना तो या तो जी लिखो या एरो दे देना चाहिए, ऐसे बात खत्म हो गया। तो ये दो तो आप समझ गए, है ना। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नेम अ नाइट्रेट मेटल नाइट्रेट which gives oxygen as only gaseous product, तो आंसर इज पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। चलिए स्पीड लिखिए फास्ट, फास्ट। हो गया, रब कर दे प्लीज, फास्ट बी फास्ट।
हो गया, ये कर लिया आपने? Yes, sir. अब देखो जरा, एक बात हमेशा याद रखना, एक एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है ना, कनक्का मजाइल चापा, K फॉर पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, Z जिंक, A फॉर एल्युमिनियम, I फॉर आयरन, L फॉर लेड, C फॉर कॉपर, H फॉर मरकरी, A फॉर सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड। सिंपल। तो हम लोग ये दो के बारे में पढ़ चुके हैं। अब याद रखो, कैल्शियम से लेकर के कॉपर तक एक रूल है, हीट करोगे आप मेटल ऑक्साइड को, इट विल गिव मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस H2O। याद रहेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस H2O। अब यहाँ पर हम एग्जांपल पूछ लेते हैं, जैसे ये है 34 था शायद नंबर, उसके पहले का नंबरिंग कर लोगे अपने से आप, 33 34 पहले था, ये 35 है, 35 है 9 का, ये 9 वाला चल रहा था पेपर 4th में। ये है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस, है ना। 36 में है जिंक नाइट्रेट, एक ही तरह का सब है, कितना लगेगा, हम दो दे देते हैं। एक कॉपर नाइट्रेट देते हैं, सब एक तरह एक जैसा है, अपने से ट्राई करना कॉपर नाइट्रेट, बाकी एक जैसा है, घर पर ट्राई करना। देखो जरा, अब हीट कर रहे हैं, तो अब क्या करोगे आप कि आपके पास जब इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो सिर्फ ये लिखा रहेगा और कुछ नहीं। आपके दिमाग में ये है कि कैल्शियम टू कॉपर ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस H2O। तो ये देगा कैल्शियम का ऑक्साइड, ये देगा कॉपर का ऑक्साइड, NO2 देवेगा, ऑक्सीजन देवेगा, NO2 देवेगा, ऑक्सीजन देवेगा। हमारा रूल ये है कि ऑक्सीजन को हम O2 नहीं लिखेंगे, O लिखेंगे तब बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को H2 नहीं लिखेंगे, H लिखेंगे, एंड देन आई विल बैलेंस। तो देखो आप, first of all you have to balance metals, then non-metals, hydrogen last and oxygen after hydrogen करना है आपको। जिसे लिखेंगे एटॉमिक फॉर्म में वो सबसे बाद में, है ना। तो देखो आप, कैल्शियम एक हो गया, नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ 2 कर देते हैं, सिंपल। अब देखो ऑक्सीजन 6 है, यहाँ कितना है 4 5 6, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत है। लेकिन ये एटॉमिक फॉर्म में है, आपको लाना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वो सिंपल, है ना। अब यहां तक एक जैसा ही है सबका सब। हम एक कॉपर ले लेते हैं, कॉपर है वो एक, तो एक, ये 2 नाइट्रोजन है तो 2 कर देंगे हम लोग। ऑक्सीजन 6 है, 4 5 एक 6 हो गया ना। अब इसको लाना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, है ना। आपको मालूम होगा इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। कैसा होता है ये, रेडिश ब्राउन। एक चैप्टर पढ़ोगे तो पढ़ोगे आप, रेडिश ब्राउन है। ऑक्सीजन कैसा होता है, कलरलेस गैस है, ऑक्सीजन कलरलेस गैस है। लेकिन ग्लोइंग स्प्लिंटर को ले जाओगे तो द स्प्लिंटर बर्स्ट इनटू फ्लेम, पहचान इसका है। चलो, ये ब्लैक होता है, याद रहेगा। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अब देखो, मरकरी सिल्वर एक जैसा होता है, मरकरी और सिल्वर दोनों कैसा है, ये सिंपली एक जैसा है, मरकरी एंड सिल्वर। तो जरा इसका भी देख लेते हैं हम लोग, है ना, मरकरी का और सिल्वर का, है ना। ठीक है, देखो यहाँ ये नंबर कितना है, 39 है क्या, 36 है, 39 देखो, 39 और 40। याद रखना आप कि मरकरी और सिल्वर में क्या होता है ना, कि हीट करोगे तो मेटल है, ये 2 ही बच गया है आपको। अब देखो जरा, इसे हम हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है। ये देगा मरकरी, मेटल देगा Hg, प्लस देगा NO2 प्लस देगा ऑक्सीजन, हो गया सिंपल। ये देगा सिल्वर Ag, प्लस देगा NO2 प्लस देगा ऑक्सीजन, सिंपल, है ना। अब देखो
ये मरकरी 1 है तो 1 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और यहाँ पर 6 है। अब देखो आप, अब इसे ऐड कर देते हैं, है ना। देखो HCl6 प्रोड्यूस हुआ है और 6 यूज हुआ है, 6 × 1 6 खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2NH3 और यहाँ पर 6NH3 कितना होगा, 2 कुत्ता प्लस 6 6 कुत्ता, कितना कुत्ता हुआ बताओ आयुष, पहले से 2 कुत्ता था तुम्हारे पास, 6 कुत्ता और आ गया, कितना हो गया बोलो सार्थक। सब आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की, सब नेटवर्क नहीं अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये 8 होगा ना, यहाँ पर 2 पहले से है और 6 8 हो गया, तो यहाँ कर दो 8NH3 हो गया प्लस 3Cl2, ये क्या हुआ 3Cl2, ये देवेगा N2 प्लस 6NH4Cl। सिंपल, ये समझ गया आप लोग बैलेंसिंग। एनी डाउट टू एनीबॉडी पर्सन, प्लीज टेल मी। सृजन समझ रही हो, सृजन? यस सर। कोई सुनी नहीं? प्रिया, ऐश्वर्या, कोई दिक्कत है किसी को? टेल मी। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्पेलिंग करो उसे। ऋचा एक और देख लो, एक और देख लो एक साथ। थर्ड में Cl2 अब एक्सेस है, क्लोरीन एक्सेस में है ना, तो इसको 2 स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन आसान है, एक बार में कर लो। देखो यहाँ क्या होगा, NH3 प्लस Cl2 एक्सेस ये है ना, यहाँ एक्सेस ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में एक्सेस लिख लोगे आप। ये देता है, ध्यान दो जरा, पहले बनेगा N2, ठीक है ना, लेकिन क्लोरीन जो एक्सेस है वो नाइट्रोजन से कंबाइन कर लेता है, देता है NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड देता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है, येलो कलर का, येलो कलर का लिक्विड है जो एक्सप्लोसिव होता है। 3 + 3 6 है ना, तो यहाँ 3 कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा ना। तो ये 3 सेट्स है इक्वेशन का। अमोनिया प्लस क्लोरीन का रिएक्शन है, जब नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन हुआ, अमोनिया एक्सेस होगा तो ये होगा, क्लोरीन एक्सेस होगा तो ये होगा। क्लियर हुई बात? चलिए इसमें लिख लीजिए। रब कर देना, रब कर रहे हैं आप लोग का, स्क्रीनशॉट डाल देते हैं हम ग्रुप में।